Hello guys, welcome channel. Today I will teach you digestive system. You know meaning of digestive system. Digestive system is पाचन क्रिया, है ना। पाचन क्रिया जो होता है digestive system को कहते हैं पाचन क्रिया। देखिए पाचन क्रिया जो होता है, पाचन क्रिया का हम लास्ट में एक वीडियो दिखाएंगे। उस वीडियो को देख के देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके, तो आपको सबसे पहले उसका अभी जो होगा तो बताते हैं। अभी देखिए ये क्या है, ये एक है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ये एक पिक्चर बनाया हुआ है ना। ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है। और देखिए माउथ कैविटी होता है, माउथ कैविटी। देखिए माउथ कुछ सपोज लाइक हम एक कुछ खा लिए, ठीक है ना, कुछ फूड खाए, वो फूड कहाँ पे आएगा, माउथ के बाद कहाँ पे आएगा, ओसोफेगस आएगा। ये होता है डाइजेस्ट, ठीक है। फिर कहाँ आएगा, फिर आएगा स्टोमच में आएगा। फिर स्टोमच के बाद कहाँ आएगा, पेनक्रियाज में। फिर कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर कहाँ आएगा, एनस और रेक्टम में। इससे फूड निकल जाएगा। इससे क्या होता है, फूड कहाँ से हम लोग खाते हैं और कहाँ से वो डाइजेस्ट होता है ना। तो डाइजेस्ट होता है। तो आपको हम कुछ फिगर दिखाएंगे और उसका डिफिनेशन भी बताएंगे वो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। सपोज लाइक हम अभी माउथ पे चलते हैं, क्योंकि हमारे ये जो होता है ना, द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट है। माउथ है, फर्स्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। कौन सा फर्स्ट पार्ट है, माउथ। तो हम लोग सबसे पहले माउथ स्टार्ट करते हैं, ओके। फिर कहाँ करेंगे, फिर ओसोफेगस, फिर स्टोमच, फिर पेनक्रियास, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हम कुछ वीडियो दिखाएंगे, ओके गाइस। देखिए ये भी एक क्या है, ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पिक्चर दिया हुआ, ओके। देखिए ये क्या है, ये एक है माउथ। क्या है, ये एक है माउथ है ना। माउथ सपोज लाइक हम एक ब्रेड खा लिए, ठीक है। ब्रेड है, ये ब्रेड को हम च्वाइंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिलिब्रा बनेगा। क्या बनेगा, सिलिब्रा। इसको कहते हैं लार बनने के बाद क्या होगा, ये पानी पानी तरह बन जाएगा। और ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, माउथ की वजह से। फिर जाएगा कहाँ पे, फेरनेक्स पे, है ना। फेरनेक्स पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा, ओसोफेगस में, जिसको कहते हैं फूड पाइप, है ना। फूड पाइप भी कहते हैं, ओसोफेगस भी कहते हैं, ओके गाइज। तो अभी हम चलेंगे माउथ का जो डिफिनेशन होता है, माउथ का डिफिनेशन बताते हैं। द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आवर एलिमेंट्री कैनल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। इसका हिंदी भी हम बता रहे हैं, ओके गाइज। देखिए जैसा कि यहाँ पे था, द माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल विच इज ऑल्सो कॉल्ड ओरल कैविटी। तो इसका हिंदी है, जब द माउथ होता है, मुंह हमारे आहार नाल का पहला भाग होता है, जिससे मुख गुहा भी कहते हैं, है ना। मुंह गुहा भी कहते हैं। फिर से बताते हैं, मुंह हमारी आहार नाल क्या होता है, मतलब खाने का जो आहार नाल का पहला भाग है ना। आहार नाल क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल को आहार नाल कहते हैं, पहला भाग है, जिससे मुख गुहा भी कहते हैं, है ना। जिसे मुख गुहा भी कहते हैं। माउथ पढ़ ली। अब हम चलेंगे किस पे, ओसोफेगस। माउथ खाने के बाद क्या होगा, वो ये सेलिब्रा बनने के बाद कहाँ जाएगा, वो ओसोफेगस में जाएगा। ओसोफेगस से पढ़ेंगे, यहाँ पर ओसोफेगस का पिक्चर दिया हुआ, ओसोफेगस पढ़ेंगे, ओके गाइस। तो ओसोफेगस पे हम चलते हैं। इस ओसोफेगस पहले हम बताते हैं फ्रेंड एक्स। देखिए ये भी एक हमारे एलिमेंट्री कैनल जो होता है उसका भी एक भाग है। तो इसका भी हम आपको बताते हैं, ओसोफेगस से पहले ही होता है। इसको होते हैं फेरेनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरेनेक्स। इसका हम जो डिफिनेशन है, इसका डिफिनेशन ये है कि फेरेनेक्स इज द पार्ट ऑफ द थ्रोट इमीडिएटली बिलो द माउथ। ये जो है माउथ में, ये माउथ का एक पार्ट है, ठीक है। फेरेनेक्स होता है जो, ठीक है। इसको कहते हैं तालू कहते हैं हिंदी में, ओके। इसको तालू कहते हैं। तो अब चलेंगे, अब जो हमारा मेन पार्ट है उसको कहते हैं ओसोफेगस। तो ओसोफेगस पे चलते हैं, ओके। देखिए क्या है, ये एक है फूड पाइप। फूड पाइप का अदर नाम क्या है, ओसोफेगस, है ना। ओसोफेगस फूड पाइप को क्या कहते हैं, आहार नाल। और ओसोफेगस को भी बताते क्या कहते हैं, ओके गाइस। तो हम इसका डिफिनेशन भी बताते हैं। देखिए सपोज लाइक हम कुछ फूड खाने के बाद ये क्या है, यहाँ पे फूड बनाया हुआ है ना, फूड दिया हुआ है ना। सपोज लाइक हम एक फूड खाते हैं, यहाँ पे फूड खाती, क्या होगा यहाँ पे आते आते ये कहाँ जाएगा, स्टोमच में क्या होता है, ये स्टोमच में एक कैंटर होता है, वहाँ पे ये फील होता है, ओके। तो हम बताते हैं फूड पाइप और ओसोफेगस का हम हिंदी और इसका हम इंग्लिश में बताते, इसका डिफिनेशन भी बताते हैं, ओके। हम जैसे यार बताए थे, फूड पाइप जो होता है, फूड पाइप क्या कहते हैं, फूड पाइप जो होता है उसको क्या कहते हैं, भोजन नली। क्या कहते हैं, भोजन नली। और ओसोफेगस जो दिया हुआ है, ओसोफेगस जो हमारा लिखा हुआ है, उसको क्या कहेंगे, ओसोफेगस जो है ये, इसको क्या कहते हैं हम, अत्र प्रणाली। क्या कहते हैं, अत्र प्रणाली, है ना।
ओसोफेगस को कहते हैं हिंदी में अत्र प्रणाली और फूड पाइप को भोजन नली। ठीक है, इसका हम बताते हैं हिंदी, जैसे हम बताए थे, इसका हम पहले इंग्लिश बताते हैं। फूड पाइप ओसोफेगस, द पार्ट ऑफ नेक्स्ट टू द फ्रेनेक्स इज कॉल्ड द ओसोफेगस ऑफ द फूड पाइप। ये फ्रेनेक्स का अगला पार्ट है जिसको कहते हैं हम लोग फूड पाइप और ओसोफेगस, ओसोफेगस भी कहते हैं और फूड पाइप भी कहते हैं। तो इसका पहले हिंदी बताते हैं। भोजन नली अत्र प्रणाली, जैसे बताए थे ओसोफेगस को, ग्रसनी के भाग के बगल के भाग को अत्र प्रणाली या भोजन नाली कहा जाता है ना। इसको फिर से हिंदी बताते हैं। जो होता है हमारा भोजन नली जो होता है, भोजन नली या तो अत्र प्रणाली जो होता है वो जो होता है फ्रेनेक्स के बाद जो पार्ट आता है उसको कहते हैं ओसोफेगस, मतलब कि अत्र प्रणाली और भोजन नाली। ठीक है, तो हम अभी क्या अब पढ़ेंगे हम लोग एस्टोमेच। एस्टोमेच होता है ना, एस्टोमेच जिसको कहते हैं पेट, है ना, इसको एस्टोमेच। एस्टोमेच जो होता है, एस्टोमेच ये क्या है, ये एक एस्टोमेच का पिक्चर दिया हुआ है या नहीं है? एस्टोमेच का पिक्चर दिया हुआ है। तो एस्टोमेच जो होता है ना वो उसका वर्क क्या रहता है? एस्टोमेच जो होता है वो क्या करेगा, वो जो है ना फूड को है ना क्या कर, उसको फूड को यस हाँ, वो फूड को जो स्टोमेच होता है, द ओसोफेगस लीड टू द स्टोमेच विच इज द होलो कैंटर डेट होल्ड फूड। वो जो होल्ड फूड कैंटर होता है, वो स्टोमेच में कैंटर होता है, उसमें फूड को रखा जाता है। ठीक है, उसमें रखने के बाद जितना गंदगी निकाल के उसको वेस्टेड फूड को, जो वेस्ट फूड रहता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जो अच्छा जो रहता है फूड, उसको कहाँ भेजेगा? लीवर और पेनक्रियाज में, जहाँ पे उसका कोई काम हो, जो अच्छा फूड हो, जो फूड वेस्टेड है उसको क्या करेगा? बाहर निकाल देगा, है ना। तो उसी इसमें सेंटर रहता है, इसके अंदर ये कैंटर रहता है। ठीक है, इसका हम हिंदी बताते हैं। पेट जो होता है ना, अत्र प्रणाली पेट की ओर जाता है, जो एक खोखला कैंटर होता है जिसमें भोजन होता है ना, जिसके अंदर फूड होता है, खोखला कैंटर होता है, उसके अंदर फूड रहता है। ठीक है, भोजन रहता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? यकृत। तो हम लीवर पे चलते हैं, है ना। देखिए, अगर ये जो क्या है, ये स्टोमेच जो फूड को ये रखता है ना, जैसे यहाँ पे क्या करता है, ये कैंटर जो रहता है उसके अंदर जो फूड रहता है, जो उसमें क्या करता है, वेस्ट फूड को निकालता है, और जो अच्छा फूड है हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है उसको क्या करेगा? लीवर और पेनक्रियाज में भेजेगा। तो अब लीवर में कैसे भेजेगा? लीवर में उसको क्या काम होता है, तो वो अभी हम लीवर का आपको पिक्चर दिखाते हैं और लीवर में उसका डिफिनेशन बता देते हैं कि लीवर कैसा होता है। ओके, यस, ये जो दिया हुआ पिक्चर किस चीज़ का पिक्चर? ये एक लीवर का पिक्चर है ना। लीवर का जो पिक्चर दिया हुआ है ये है एक लीवर का पिक्चर है। देखिए, लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, है ना। लीवर को हिंदी में क्या कहेंगे? लीवर को हिंदी में कहेंगे यकृत। ये जो पिक्चर दिया हुआ है किस चीज़ का है? लीवर का है ना, लीवर का। जो बोले ना, इसमें जो अच्छा फूड रहता है, इसे स्टोमेज, सपोज यहाँ बनाया हुआ है स्टोमेज जो है ये क्या जाता है, यहाँ पे यहाँ एक छोटा सा पाइप रह जाता है, ये क्या करेगा? अच्छा फूड को इसमें डालेगा और ये हमारे शरीर को अच्छा बना कर रखेगा। और आपको पता होगा ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है ना। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स क्या है? लीवर। और लीवर का जो डिफिनेशन बताते हैं, लीवर इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, जैसा बताया था ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में। एक्सक्रीट द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बिल डेट हेल्प द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फैट, है ना। जूस होता है ना जो हमारे शरीर में जो होता है वो सेलिब्रा, जो जूस कहते हैं, सेलिब्रा और जूस वो एक ही होता है। ठीक है ना। इसका हिंदी बताते हैं। लीवर यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है जो पित्त नामक पाचक रस का स्त्राव करता है, जो वसा के पाचन में मदद करता है। इसका हिंदी यही है, ऐसा हम बताए थे। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी विच इज द स्क्रेट द डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइली डेट हेल्प द डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स। ओके, तो ये पढ़ लिया। अब हम चलेंगे, अब हम आपको पिक्चर दिखाते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का अभी हम आपको पिक्चर दिखाते हैं। ओके गाइज, यस, ये जो पिक्चर किसका है? ये एक पेनक्रियाज का। ये जो आपको दिख रहा है ये जो है ये इसको कहते हैं हम लोग पेनक्रियाज। उसी के बगल में हमारा लीवर भी रहता है जो भी पढ़ चुके हैं, इसको कहते हैं पेनक्रियाज, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है पेनक्रियाज, है ना, यहाँ पेनक्रियाज लिखा हुआ है। सो सॉरी, हाँ यस। देखिए पेनक्रियाज ऐसा होता है। पेनक्रियाज का जो डिफिनेशन होता है, देखिए पेनक्रियाज का डिफिनेशन आपको बताते हैं और पेनक्रियाज का मीनिंग भी आपको बताते हैं। पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज को हिंदी में क्या कहते हैं आपको पता है? अग्न्याशय,
अग्न्यास से, ठीक है ना, ये तो ये हिंदी है, ठीक है, इसको छोड़िए। अग्न्यास से देखिए यहाँ जो डिफिनेशन आपको बताते हैं, पेनक्रियाज एक्सक्रीट डाइजेस्टिव जूस डेट हेल्प इन डाइजेशन, है ना, पाचक रस का स्त्राव करता है जो पाचन में मदद करता है। पेनक्रियाज जो होता है पाचन में हमारा मदद करता है, डाइजेस्ट में मदद करता है। पेनक्रियाज हम लोग पढ़ चुके हैं, और हम पता है आपको लास्ट में छोटा सा एक वीडियो भी बताते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। स्टोमच के बाद कहाँ आएगा स्मॉल, सबसे तो पहले स्टोमच किसको देगा, जो जो वेस्ट फूड रहेगा उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में देके उसको एनस से निकाल दिया जाएगा। और स्टोमच क्या करेगा, लीवर और पेनक्रियाज को अच्छा खाना जो जिसमें प्रोटीन रहता है उसमें प्रोटीन देगा, और वो डाइजेस्ट करता है, पाचन क्रिया में मदद भी करता है हमारा। ओके, हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं छोटी आंत, क्या कहेंगे, छोटी आंत। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन पे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर दिखाते हैं। यस, देखिए ये किस चीज़ का फिगर है, ये है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है। ये जो आपको दिख रहा है किस चीज़ का है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फिगर है या नहीं है, हाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, देखिए है। तो उसी तरह इसको कहेंगे छोटी आंत, इसको हिंदी में कहते हैं छोटी आंत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जो डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन यह है कि नेक्स्ट टू स्टोमच स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर टोटल डाइजेस्ट प्रोसेस इनकम्प्लीट। ये जो होता है ना हमारे शरीर में पूरा डाइजेस्ट लगभग कुल कंप्लीट कर देता है, ठीक है। इसका मीनिंग ये हिंदी है, पेट के बगल में छोटी आंत जहाँ कुल पाचन प्रक्रिया पूरी होती है, कुल पाचन क्रिया यहाँ पे प्रक्रिया पूरी हो जाती है, इसको क्या कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ लिए हम, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कहेंगे हिंदी में, छोटी आंत। और बड़ी आंत जो होता है उसको कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, हम चलेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, उसको डिफिनेशन बताते हैं, ठीक है। ओके गाइस, फिर एनस रेक्टम, बस कुछ ही बचा हुआ है। ओके, देखिए क्या है, ये एक है लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कहते हैं बड़ी आंत कहते हैं, है ना, बड़ी आंत जो इसको कहते हैं। इसका डिफिनेशन बताते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। देखिए इसका डिफिनेशन जो है यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, यस इसका डिफिनेशन बताते हैं, इसका डिफिनेशन है। ओके, इसका डिफिनेशन यह है कि लार्ज इंटेस्टाइन को कहते हैं क्या, बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन इज द लास्ट पार्ट आवर एलिमेंट्री, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन जो है हमारे एलिमेंट्री का लास्ट पार्ट है डेट कनेक्ट टू द रेक्टम एंड एनस। ये जो क्या होता है, रेक्टम एंड एनस से कनेक्ट रहता है, ज्वाइंट रहता है ना, ज्वाइंट रहता है। इसको हम देखिए क्या है, ये एक लार्ज इंटेस्टाइन है, हाँ ये क्या है, यहाँ से ये क्या है, ये ऐसे लार्ज इंटेस्टाइन है, ये ठीक है, ये क्या है, ये एक रेक्टम है, ये क्या है, एनस है, इससे गंदगी निकलता है ना, जिससे गंदगी निकलता है, ये सब क्या है, ओके जिससे गंदगी निकलता है, ये क्या है, इसको सो सॉरी, यस रेक्टम, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका हम बताते हैं इसका डिफिनेशन। सबसे पहले बताएंगे लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इज द पास्ट, इसका जो बता चुके हैं, ठीक है ना, रेक्टम और कनेक्ट होता है। अब बताएंगे रेक्टम जो होता है उसको यहाँ पे रहते हैं, इसको कहते हैं रेक्टम, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम आपको बताते हैं एक छोटा सा वीडियो है जो आप देखेंगे कैसे डाइजेस्ट होता है फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। ओके, हम उस वीडियो को आपको शो करते हैं, शो कर रहे हैं। ओके, यस देखिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम का छोटा सा वीडियो है, देखिए उसका कैसा वो वीडियो है, देखिए एक बार। यस गाइस, क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन, इसका हम पूरा पिक्चर दिखाते हैं। टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए एक बच्चा दिखाया, देखिए एक आदमी फूड खाया, देखिए क्या होता है, कैसे फूड से लिवरा बनता है, कैसे वो जाता है। ओके, किस तरह डाइजेस्ट होता है। एलिमेंट्री कैनल है ना, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल, माउथ, देखिए क्या, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, लीवर, है ना, ओरल कैविटी,
तो ये क्या किया, चॉय के सेलिबा बना इन द वेसिकल कैविटी। ओके, सेलिवा इज डाइजेस्टिव जूस एक्सक्रीटेड बाय द सेलिब्रा ग्लैंड। सेलिब्रा जो होता है वो एक डाइजेस्टिव जूस बनाता है, जूस बनाने के बाद क्या जाएगा, ओसोफेगस। देखिए ओसोफेगस में ये जूस कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद कहाँ गया, ये स्टोमच में, है ना, स्टोमच में गया। स्टोमच में पहले से ये रहता है जो एक्सक्रीट म्यूकोज डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोनिक एसिड। देखिए इसके अंदर एसिड भी रहता है ना, इसको कहते हैं, इस एसिड का नाम है हाइड्रोनिक एसिड। अभी कहाँ जाएगा, अब यहाँ अभी ये जाएगा कहाँ पे, लीवर में। क्या करेगा, इसको अच्छा सा प्रोटीन देगा। अभी पहले तो जाएगा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको जाना, और लीवर को देखिए कैसे अभी ये मेन चीज़ देता है ताकि लीवर अच्छा बने और ताकतवर रहे और सेफ रहे। देखिए अच्छा जूस जो है वो कहाँ चला गया, लीवर में, और कोई फिर दोनों मिलके देखिए अब गया स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं छोटी आंत। ओके, इसको क्या कहते हैं, ब्लड विजल। ये है अनडाइजेस्टिव फूड है जो बच गया था। देखिए अभी कहाँ चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, इसको कहते हैं बड़ी आंत। एक्सेस ऑफ वाटर है ना, एक्सेस ऑफ अनडाइजेस्टिव वेस्ट इज पास्ड आउट द बॉडी थ्रू द एनस। एनस से ये खत्म हो गया, एनस से चला गया, गंदा निकल गया। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब एंड फॉलो, थैंक यू फॉर वॉच, लाइक एंड फॉलो। ओके गाइस, बाय।